Good morning student. Today I will teach you Hindi grammar of chapter 6 वचन मीनिंग इन इंग्लिश नंबर। निम्न को ध्यान से देखिए और पढ़िए। चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। स्त्रीलिंग है चिड़िया और इसका बहुवचन है चिड़ियाँ। चंद्राकार बिंदी लग जाती है इस पर। बच्चा खेल रहा है, ये इसका हो गया बहुवचन, बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में अन्य शब्द चिड़िया और बच्चे से उनकी एक संख्या का, जबकि चिड़िया और बच्चे से उनके एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। व्याकरण में इसी संख्या को वचन कहते हैं। परिभाषा, यहाँ प्रश्न होता है कि वचन की परिभाषा दीजिए। तो ये प्रश्न नंबर का उत्तर है। शब्द का जो रूप संज्ञा की संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ये है प्रश्न नंबर का उत्तर। अब है वचन के भेद। तो ये है क्वेश्चन होता है यहाँ पर, वचन के भेद बताइए और उनके भेदों की परिभाषा दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर का उत्तर है। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जो शब्द रूप एक प्राणी या वस्तु का बोध कराता है वह एक वचन कहलाता है, होता है, जैसे लकड़ी, नदी, गेंद आदि। नंबर 2 बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है वह बहुवचन में होता है, जैसे लकड़ियाँ, नदियाँ, चूहे आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। शब्दों को एक वचन से बहुवचन कई प्रकार से बनाया जाता है। का पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर। ये एक वचन दिया है। लड़का, लड़का का लड़के, बेटा का बेटे, केला का केले। और पंखा का बहुवचन क्या हो गया? पंखे। अब खा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर। तो गाय है एक वचन, इसका हो गया गाय। बात का बातें, पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, ये हो गए इनके बहुवचन। गाय स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ की मात्रा के आने ए जोड़कर, आगे ए जोड़कर। एक वचन है बाला, बहुवचन हो गया बालाएं। इसी प्रकार सभा, सभाएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं। नंबर घा स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई की मात्रा के आगे या जो लगाकर। एक वचन है रीतियाँ, रीति, बहुवचन हो गया रीतियाँ। तिथि का तिथियाँ, विधि का विधियाँ, मणि का मणियाँ। अब है उआ स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम ई, उवा, अंतिम ई का ई यानी बड़ी ई का छोटी ई करके तथा अंत में या जोड़कर। दासी, दासी का दासियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, तितली का तितलियाँ। अब है कुछ शब्द एक वचन व बहुवचन रहते हैं, सदैव एक वचन व बहुवचन में रहते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि कुछ जो हैं शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, उनके 3 के उदाहरण लिखिए। तो आ गया ये आपका प्रश्न नंबर गा का उत्तर। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, वर्षा आदि। ये हो गया उत्तर नंबर गा का आंसर। अब है दूसरा पॉइंट, कुछ शब्द हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, केस, लोक, समाचार आदि सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर कितने सुंदर हैं, डर के मारे उसके प्राण निकल गए। वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग। आदर भाव प्रकट करने के लिए नंबर 1 आदर भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं, ये मेरी माताजी हैं। नंबर 2 बहुवचन का प्रयोग करते समय संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। लड़का भाग रहा है, बकरी चर रही है। लड़के भाग रहे हैं और बकरी चर रही, इसका बहुवचन हो गया बकरियां चर रही हैं। 3 नंबर पॉइंट 3 कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप अपरिवर्तित रहता है। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।